का आभास हो गया कि मैंने गलत किया, और उसका अगर आपने प्रायश्चित किया तो गलती से मिलने वाला जो आपको दंड है वो 40% कट जाएगा, 60% तो फिर भी भोगना पड़ेगा। नाम जप से 30% और घट जाएगा, 30% तो भोगना पड़ेगा। और फिर जीवन के स्वभाव व्यवहारों को सुधारने से 20% और घट जाएगा, 10% फिर भी भोगना पड़ेगा। और 10% जब बच जाए तो अगर वैष्णव बुद्धि होगी आप उसको स्वीकार करके भोग लोगे, आप उससे भागोगे नहीं। मेरा कर्म है, अब आ रहा है तो आने दो, 10% तो भोग ही लोगे। तो पहले दुख का कारण कर्म, दूसरे दुख का कारण है काल, समय। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। और जब काल दुख रूप धारण करता है तो काल क्या करता है? मति का हरण कर लेता है। व्यक्ति का जब समय खराब आता है ना, तो कितना भी बुद्धिमान हो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। भगवान स्वयं गीता में अर्जुन को कहते हैं कि जब मुझे किसी के ऊपर बहुत देख के लगता है ना कि भाई बहुत फूल लिया, अब तू आजा चपेटे में आओ हमारे में, तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, केवल उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। उसकी सोच ही पलट जाती है। उसने इतनी कथाएं सुनी, इतना ज्ञान, इतने गुरुजनों से उसने सब कुछ सीखा, लेकिन अपने जीवन के व्यवहार स्वभाव को नहीं बदलता है, तो फिर ठाकुर जी काल का जब दुख आता है तो मति का हरण कर लेता है। कितनी बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति गीत गोविंद का नित्य पाठ करता है, अष्टपदी का अभ्यास करता है, जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उसकी मति का हरण हो। ठाकुर जी फिर उसकी मति का हरण नहीं करते। स्वयं नाभाजी कह रहे हैं, अष्टपदी अभ्यास करे तही बुद्धि बढ़ावे। अगर कोई नित्य अष्टपदी का अभ्यास करता है, गीत गोविंद का अभ्यास करता है, उसकी मति का हरण नहीं, मतलब उसके जीवन में काल का दुख नहीं आएगा, समय का दुख नहीं आएगा। इतना प्रिय है ठाकुर जी। आहा, अरे और कहां तक कहें। जब जयदेव महाप्रभु पहुंचे और श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करते हुए गा रहे थे, श्रित कमला कूच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल तक पहुंचे थे। बस गाना तो चाह रहे थे जय जगदीश हरे, लेकिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने मधुर अधरों से गाने लगे, जय जय देव। आज जय जगदीश हरे नहीं होगा, आज जय जय देव हरे होगा। हे जयदेव, तुम्हारे इन भावों को हम प्रणाम करते हैं। हमारी इन अंतरंग स्थितियों को तुम लिख रहे हो, हम वंदन करते हैं। श्री जयदेव महाप्रभु वो पहले ब्याह नहीं कर रहे थे। इधर देखो, ध्यान से सुनो। सबको आवाज आ रही है हमारी? किसी को नहीं आ रही हो तो हाथ ऊपर करो। सबको आ रही है ना? हाँ, तो ध्यान से सुनो। जयदेव महाप्रभु पहले ब्याह नहीं कर रहे थे, और ये निश्चित होता है कि जिसके अंदर भक्ति मात्रा में आ जाती है वो ब्याह से भागता है। वो संसार के विषयों से कहीं ना कहीं स्वयं को बचाता है। तो जयदेव महाप्रभु, आपके माता पिता जो थे वो बाल्यकाल में ही चले गए थे। तो बचपन से ही आप जगन्नाथ महाप्रभु को ही अपने माता पिता मानते थे। जब जगन्नाथ भगवान का इन्होंने दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद में इनके मन में भाव आया कि मैं एक नियम धारण कर लेता हूं। क्या? मैं इतना विरक्त भाव में रहूंगा, वृक्ष के नीचे रहा करूंगा, और एक रात जिस वृक्ष के नीचे रहा, दूसरी रात उस वृक्ष के नीचे नहीं रहूंगा। ऐसा नियम बना लिया जयदेव महाप्रभु ने। गीत गोविंद इतना प्रिय लेखनी से नहीं बना है,
इतना प्रिय शब्दों से नहीं बना है, इतना प्रिय जगन्नाथ जी को रचयिता की वजह से बना है। शब्द तो संस्कृत के हैं, मैं भी लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो। कई बार सब्जी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन किसने बनाई है? पत्नी ने बनाई है, तो अच्छी बतानी पड़ती है। कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी, बहुत बढ़िया बनी है। अरे चलो, पत्नी तो रोज बनाती है, पति ने बनाई है। हाँ, पति कभी कभी भोजन रसोई घर में घुस जाता है तो गैस चूल्हा सब घबरा जाते हैं, बोले आज हमारी शामत है, आ गया, अब बनाएगा कुछ। तो जब पति रसोई घर में जाता, उस दिन सबसे ज्यादा खुश होती है पत्नी, और बच्चे तो कूदते रहते, आज पिताजी बनाएंगे कुछ। तो पतिदेव कैसा भी भोजन बनावे, पत्नी जब पाती है तो क्या कहती? बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा, सब कुछ। पत्नी को पता चल जाता है इसमें नमक कम है, नींबू भी कम है, थोड़ी सी मिर्च ज्यादा हो गई है। बच्चों को कहती है नहीं नहीं, इसका पेट भरा, इसको मैं दोबारा खिलाऊंगी। वो फिर बाद में सही करके बच्चों को खिलाती है, लेकिन पति से क्या बोलती है? बहुत अच्छा बना है। मतलब सामग्री से कई बार प्रेम नहीं होता है, सामग्री बनाने वाले से प्रेम होता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी को सामग्री तो बहुत प्रस्तुत करने वाले हैं, पर प्रस्तुत करने वाला कैसा है, उससे ठाकुर जी को सामग्री अच्छी लगती है। ये गीत गोविंद इतना प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? क्योंकि जयदेव महाप्रभु, और उन जयदेव महाप्रभु ने ऐसा नियम बना लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रुकूंगा और अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे चला जाया करूंगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को बड़ी चिंता रहती है जयदेव जी की। उनको लगा कि बताओ, मेरा इतना प्रिय जयदेव, उसकी रचना मुझे इतनी प्रिय कि ठाकुर जी आज भी गीत गोविंद ओढ़ के सोते हैं, हृदय से लगा के सोते हैं। अरे भाई, कोई प्रेम का निर्वहन 10 साल कर ले, 20 साल कर ले, 50 साल कर ले, 60 साल कर ले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु 1000 साल से अपने प्रेम का निर्वहन कर रहे हैं। एक भी रात पिछले 1000 सालों में ऐसी नहीं गई है जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद को लपेट करके ना सोए। हर रात गीत गोविंद को अपने हृदय से लगा के सोते हैं। अरे, प्रेम विवाह करने वालों के भी प्रेम चलते हैं, लेकिन कुछ वर्षों में कुछ कुछ खंडन तो उनके प्रेम में भी आता है। लेकिन ऐसा प्रेमी कौन होगा? महाप्रभु जगन्नाथ जी सोते ही नहीं है बिना गीत गोविंद के। जब तक गीत गोविंद का पाठ नहीं होता, नहीं सोते। और केवल जगन्नाथ जी नहीं, बद्रीनाथ चले जाओ, वहां पर भी गीत गोविंद का पाठ होता है, द्वारिका में भी गीत गोविंद का पाठ होता है। गीत गोविंद रात में सुनेंगे तभी ठाकुर जी को नींद आती है, तभी सोते हैं। क्योंकि रचयिता जयदेव है। और वो जयदेव हैं कैसे? उन्होंने नियम ले लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रहूंगा, अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे सोते थे। इतना संग्रह भी नहीं किया कि कहीं मैं एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रहा तो ऐसा ना हो जाए कि ये वृक्ष और ये स्थान मेरा है। लेकिन महाप्रभु जी को चिंता होती है जयदेव महाप्रभु की। मेरा जयदेव एक वृक्ष के नीचे सोता है, इतनी बड़ी रचना गीत गोविंद करने वाला एक वृक्ष के नीचे सोता है। तभी श्री जगन्नाथ जी ने एक योजना बनाई, और एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। उस सुदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी कथा है। ठाकुर जी पहले ही योजना बना लेते हैं। तो सुदेव ब्राह्मण के पहले कोई संतान नहीं थी, तो सुदेव ब्राह्मण ने जगन्नाथ महाप्रभु से कहा कि भगवान, एक संतान का सुख मुझे दीजिए, मैं वचन देता हूं उसकी बाल्यावस्था पूरी हो जाने के बाद जैसे ही वो बालक कुमार अवस्था का होगा, मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, वो बालक आपका हो जाएगा। फिर ये मेरा वचन है आपको।
तो जैसे ही भगवान ने देखा कि भाई ये जयदेव महाप्रभु एक ही वृक्ष के नीचे रहते हैं, तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कैसे इनके इस वृक्ष के नीचे रहने वाले सिस्टम को दूर करवाएं। तभी ठाकुर जी को याद आया कि एक सुदेव ब्राह्मण था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए तो वो हमें अर्पित करेगा। और ठाकुर जी की कृपा से उस सुदेव ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जी ने विचार किया कि उसकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। महाप्रभु जी ने उसको स्वप्न दिया सुदेव ब्राह्मण को, और स्वप्न में जाकर के उसको याद दिलाया कि तुमने हमसे कहा था एक संतान होगी तो तुम हमको अर्पित करोगे, तुम्हारी बेटी हुई, अब भूल गए अपना वचन। अगले दिन ही सुदेव अपनी बेटी लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गया। जय जय, मेरी धृष्टता क्षमा, मैं भूल गया था कि पुत्री आपको अर्पित करनी, मेरी पुत्री आप इसको स्वीकार करो। जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके अंतस्थ में आ गए और बोलने लगे, बोले अब ये हमारी हो गई तो हम जहां जाएंगे वहां इसको लेके जाओ, हम जहां चाहेंगे वहां इसको दे आओ। बोले आज्ञा करो। बोले एक वन में एक जयदेव महाप्रभु हैं, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की, उनसे जाकर के अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पद्मावती नाम था उनका। तो सुदेव ब्राह्मण बोला, भगवान वन में रहते हैं, बेटी। बोले अब ये तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी होती तुम चिंता करते ना कि जमाई हमारा कैसा, घर है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं, संपत्ति। अब तो ये हमारी हो गई, तो अब इसके पिता हम हैं, हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं, उससे जाके ब्याह करो इसका। और जो आज्ञा भगवान, बिल्कुल संशय नहीं है मेरे चित्त में, मैं ब्याह कर दूंगा। और जाते जाते जगन्नाथ महाप्रभु, सुनो, तुम अपनी बेटी लेकर के संबंध कराने आए हो, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। ये कहना महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भेजा है और उन्होंने ही आज्ञा की है कि आपको इनसे ब्याह करना पड़ेगा। ठाकुर जी को कितनी चिंता हो रही है कि जयदेव जी का घर बन जाए, जयदेव जी की झोंपड़ी हो जाए। सुदेव ब्राह्मण अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर के पहुंचे। श्री जयदेव महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो प्रणाम किया। जयदेव महाप्रभु, कहिए भगवान कैसे आना हुआ? बोले भगवान आप सुयोग्य हैं और मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है, मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करने के लिए आया हूं। और ये मैं अपनी पुत्री का विवाह करने इस भाव से नहीं आया कि मैं इनका पिता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न देकर के आज्ञा दी है कि आप इनको स्वीकार करो। जयदेव महाप्रभु उठ खड़े हुए, हंस करके बोले जगन्नाथ प्रभु तो बोलेंगे ही, खुद ने तो 16,108 किए हैं, उनको क्या कमी है? वो तो 10-5 हजार और कर लें तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर हैं, वो संभाल भी सकते हैं। पर मैं कैसे संभालूंगा इनको? मैं तो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहता हूं, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात गुजारता हूं, तीसरे, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और भाई इनको रखने के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ जाएंगी, मेरे भजन में बाधा हो जाएगी, मेरे चित्त में इतना भाव प्रेम नहीं उमड़ पाएगा फिर ठाकुर जी के प्रति। क्षमा करें महाप्रभु, भले ही जगन्नाथ जी ने इनको भेजा। अब देखो ये अधिकार प्रेमी व्यक्ति को प्राप्त होता है। हम आप होते तो घबरा जाते, ओहो जगन्नाथ जी ने कहा है, फिर तो मानना पड़ेगा, फिर तो करना पड़ेगा, फिर तो स्वीकार होना ही चाहिए। लेकिन जयदेव महाप्रभु इतने जानते हैं ठाकुर जी को, इतना प्रेम है उनका। बोले महाप्रभु जी से कहो कहीं और व्यवस्था देखें इनके लिए, बाकी सारी आज्ञा उनकी स्वीकार है, पर ये स्वीकार नहीं है, हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। और श्री जयदेव महाप्रभु मना कर देते हैं, नहीं करेंगे। अरे आप कैसे व्यक्ति हैं, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो, जगन्नाथ जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो? बोले हमें स्वीकार है, हम बिना आज्ञा के ही रह लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे।
तो एक बार को तो सुदेव ब्राह्मण को क्रोध आ गया, बोले भगवान की आज्ञा ना मानने वाले को हम कैसे दे सकते हैं, चल बेटी। अपनी पुत्री को उठाने लगे तो पुत्री बैठ गई, बोले नहीं, महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि तुम इनकी हो, मैं तो इनको सर्वस्व दे चुकी हूं, मैं तो इनको अपना मान चुकी हूं, ये भले मुझे स्वीकार ना करें। पिताजी अब आपका कर्तव्य नहीं है, मेरे परम पिता जगन्नाथ जी ने मुझे इनको सौंपा है, अब मैं इन्हीं की हूं, चाहे मुझे स्वीकार करें चाहे नहीं करें। जयदेव महाप्रभु बोले वाह, ऐसा समर्पण तो हमने नहीं देखा भैया। अरे तुम्हारे पिता कह रहे हैं चलो तुम, बोले नहीं महाप्रभु जी ने आपको अर्पित किया, तो मैं आपकी। जयदेव महाप्रभु बोले छोड़ जाओ इनको, 2-3 दिन हमारी दिनचर्या देखेंगे खुद ही भाग जाएंगी ये। लेकिन पद्मावती का ऐसा त्याग, जयदेव महाप्रभु अगर उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो उनके सन्मुख वाले वृक्ष पर बैठ जाती और उनको अपलक नेत्रों से देखती। जैसी दिनचर्या, अब भाई वन में रहते हैं, वन में सांप भी है, बिच्छू भी है, कातर भी है, ना जाने कितने सारे जीव आ जाते हैं, लेकिन सब स्थितियों में बिल्कुल अनुकूल रह करके अपने श्री जयदेव जी को देखती रहती। 3 दिन बाद जब वो नहीं जा रही, अब देखो कितनी अच्छी बात है, 3 दिन बाद जब वो पद्मावती वापस लौट करके नहीं गई तो श्री जयदेव महाप्रभु ने मन में विचार किया कि ये इसकी जिद नहीं है, ये श्री जगन्नाथ प्रभु अपना अधिकार दिखा रहे हैं मुझको कि देखो मेरा तुम पर कितना अधिकार है, मैं जिससे चाहूंगा तुमको उससे ब्याह करना ही पड़ेगा। और ये बात सोच करके श्री जयदेव महाप्रभु रोने लगे कि ठाकुर जी मुझ पर कितना अधिकार मानते हैं कि मेरे 5 बार मना करने पर भी ये कन्या अपनी स्थान से हिल नहीं रही। इसकी सामर्थ्य नहीं है कि ये वन में रह सके, इसकी सामर्थ्य नहीं है वृक्ष के नीचे रह सके, इसने कहां तपस्या देखी है, लेकिन इसको ये सामर्थ्य कौन प्रदान कर रहा है? महाप्रभु जी। जयदेव महाप्रभु ने जब इसको अधिकार माना कि ये जगन्नाथ जी का अधिकार है मेरे ऊपर, और अधिकार मान करके पद्मावती से कहा मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा, चलो। और तब पद्मावती से ब्याह किया, और ब्याह करने के बाद कहा देवी अब तुम तो ऐसे वृक्ष के नीचे रहती अच्छी नहीं लगती, चलो। और फिर बंगाल का जन्म था महाप्रभु जी का। अब पता नहीं, अब ऐसा भी कहते हैं कि वो स्थान उड़ीसा में ही आता है, कई कहते हैं पहले बंगाल में था अब उड़ीसा में, ऐसा कुछ है। केलुबिंद नाम का एक स्थान है, और वहां अपनी पत्नी के साथ गए और गांव के बाहर ही एक झोंपड़ी बना करके अपनी पत्नी के साथ जयदेव महाप्रभु रहते थे। अब ठाकुर श्री जगन्नाथ जी को शांति पड़ी कि हाँ अब ठीक है, झोंपड़ी में रहता है, अब कम से कम धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, जीव जंतुओं से सुरक्षित तो है, कोई दिक्कत नहीं। महाप्रभु जी ने, जयदेव महाप्रभु महाकाव्य गीत गोविंद की रचना की। और ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता है कि जयदेव महाप्रभु बोलते थे और उनकी पत्नी जो पद्मावती थी वो लिखती थी, वो उनसे लिखवाने का क्रिया करते थे। ठाकुर जी की अंतरंग लीलाओं को वर्णन करते और पत्नी से कहते तुम लिखो। दोनों दंपति मिलकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के यश का गान कर रहे हैं, ठाकुर जी की लीला का स्मरण कर रहे हैं। एक बार एक अष्टपदी का सुंदर भाव आया चित्त में, और उस अष्टपदी में रास बिहार का वर्णन कर रहे थे श्री जयदेव महाप्रभु। तो रास बिहार का वर्णन करते करते वदसि यदि किंचिदपि दंतरुचि कौमुदी हरति दरति मिरत मति घोरम। ये अष्टपदी का प्रारंभ इससे प्रारंभ होता है। सुंदर रास बिहार का वर्णन कर रहे थे, और रास बिहार का वर्णन करते करते उनके मन में एक सुंदर भाव आया। क्या? भण मृषण वाणी करवाणी चरणद्वयम् सरसल सलद तत्कसुरागम
स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। अब इस भाव में ऐसा वर्णन है कि ठाकुर जी किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे हैं और रास विहार करते करते ठाकुर जी आते हैं और थकी हारी किशोरी जी बैठी हैं और किशोरी जी को थके हारा जान करके ठाकुर जी मन में सोचते हैं कि आज मैं अपने मन की इच्छा पूरी कर लूं। क्या है मन की इच्छा? और ठाकुर जी की मन की इच्छा है कि मैं एक बार किशोरी जी के दोनों चरण पकड़ करके अपने सिर पर धर लूं। और किशोरी जी ये करने नहीं देते। ठाकुर जी किसी ना किसी कौतुक से प्रणाम कर लेते हैं, सिर कभी कभी माथे नीचे धर लेते हैं किशोरी जी के चरणों में। लेकिन ठाकुर जी का क्या मन है कि जो पैर का तलवा है, ऐसे किशोरी जी के दोनों पैर ये बैठी हों और इनके दोनों पैर पकड़ के ऐसे अपने सिर पर धर लूं। अब देखो कितनी गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। जयदेव महाप्रभु नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते उनको दृश्य क्या दिखा कि ठाकुर जी ने देखा किशोरी जी थकी हारी बैठी हैं एक शिला पर और तुरंत ठाकुर जी सोचते हैं आज अच्छा समय है, किशोरी जी के दोनों चरण उठा करके अपने श्री मस्तक पर रख लूं। जयदेव महाप्रभु कहते कहते रुक गए। और रुक क्यों गए? बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी और किशोरी जी के इस भाव को मैं जो देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी अन्य भाव में ले जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके चित्त में यह भाव आ जाए कि ये परमात्मा है, ये साक्षात जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी स्वामी हैं, जो इतने आसक्त हो गए हैं किशोरी जी के प्रति कि उनके दोनों चरण उठा करके अपने सिर पर रख रहे हैं। कहीं इसके चित्त में कोई अन्य भावना तो नहीं आ जाएगी? बोलते बोलते जयदेव महाप्रभु रुक गए और तुरंत मन में विचार किया कि मैं अपना नित्य क्रम करे आता हूं और इसको मैं थोड़ा परिवर्तित करके बोलूंगा, ऐसा कोई भावना आवे जिससे इसके चित्त में कोई दुर्भाव प्रकट हो जाए। तो जयदेव महाप्रभु बोले देवी अभी ना मुझे आगे याद नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, इसको आगे मैं पूरा करूंगा, यहीं रख दो। और कलम और गीत गोविंद की पुस्तिका वहीं रख करके जयदेव महाप्रभु बोले तुम भोजन प्रसाद तैयार करो, मैं गंगा स्नान करके आता हूं और स्नान करके आके फिर प्रसाद पाके फिर लिखूंगा। ठीक है। अब वो चली गई प्रसाद बनाने, जयदेव महाप्रभु चले गए गंगा स्नान करने। इतने में ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इस भाव को लिखने में इनको संकोच क्यों हो रहा है। अरे किशोरी जी के चरण मुझको सिर पर धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये जयदेव महाप्रभु संकोच क्यों कर रहे हैं इस भाव को वर्णन करने में? और बोले ये स्नान करके आएंगे, इसको परिवर्तित करके कुछ और लिख देंगे, और लेकिन मैं चाहता हूं कि यही लिखा जाए। तभी जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके स्वयं श्री जगन्नाथ जी आ गए। और जयदेव महाप्रभु के रूप में जैसे आए, पत्नी बोली बड़ी जल्दी स्नान करे आए। हाँ देवी, वो मुझे पंक्ति याद आ गई थी, आगे जो लिखनी है, लाओ कलम दो, मैं लिख देता हूं। और तुम भोजन बन गया? बोले हाँ तैयार है। बोले लगाओ थाली, मैं भी पंक्ति लिख देता हूं। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने जयदेव जी का रूप धारण करके इस पंक्ति को लिखा। क्या? भण मृषण वाणी करवाणी चरणद्वयम सरसल सदल कथ सुरागम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। हे किशोरी जी, आपके चरण कैसे हैं? बोले इन चरणों को यदि कोई दूर से देख ले और उसके चित्त में यदि काम भी उत्पन्न हो गया होगा तो किशोरी जी के चरणों में इतनी सामर्थ्य है कि उसके हृदय से उस काम का नाश हो जाएगा। ऐसे काम नाशक इन चरणों को मैं अपने शीश पर धारण करता हूं। स्वयं ठाकुर जी ने लिखा और लिख करके जयदेव महाप्रभु की छाप लगा दी। जयति जयदेव कवि भारती भूषितम मानिनी जननि तिशातम। जयदेव महाप्रभु की छाप लगा करके और पूरी पंक्ति पूरी करके
देवी भोजन लगाओ। पत्नी ने, पद्मावती ने भोजन बनाया, ठाकुर जी ने प्रेम से पाया। और नियम था पद्मावती का कि जयदेव महाप्रभु पाते, फिर उसी थाली में जो बच जाता उसमें ही थोड़ा परोस के पाती थी। आज ठाकुर जी ने अपना अधरामृत दे दिया पद्मावती को, और पद्मावती ने प्रेम से उसी में ही दाल भात मिला करके पाया। आज तो ऐसा अद्भुत, आज पद्मावती बोली ऐसा लगता है मेरे हाथों में लक्ष्मी आ गई है। कितना सुंदर स्वाद, ऐसा लगता है जगन्नाथ महाप्रभु का भात पा रही हूं क्या। बड़े आनंद में निमग्न होकर के एक एक कोर पा रही थी। तभी जयदेव, असली जयदेव आ गए। और वो जयदेव कहां गए? बोले देवी मैंने तो बहुत पा लिया, अब मैं सोने कक्ष में जा रहा हूं, तुम पालो। जगन्नाथ जी तो चले गए भीतर कक्ष में, असली जयदेव जी आए। आकर के अपनी पत्नी को देखा, वाह देवी इतनी जोर की भूख लगी कि आज हमसे पहले ही पा लिया आपने। पद्मावती बोली क्या कह रहे हैं? बोले तुम रोज हमको पवाती हो, फिर हमारे बात पाती हो, आज हमसे पहले ही पा रही हो। पद्मावती बोली कुछ खा पी लिए हैं क्या आप? अरे अभी अभी तो आप प्रसाद पाके सोने गए थे, आपका जो बचा थाल में वही मैं पा रही हूं। जयदेव महाप्रभु बोले मैं तो तब का गया, गंगा स्नान करके और संध्या वंदन करके अब लौटा हूं, मैं कहां प्रसाद पाया मैंने अभी। अरे आप थोड़ी देर पहले आ तो गए थे, बोले मुझे पंक्ति याद आ गई है, जल्दी कलम दो, और तुरंत आप लिखने बैठ गए। और लिख करके आज बड़े खुश हो रहे थे, बड़े आनंद से अपना ही नाम गा रहे थे, वाह जयदेव कह रहे थे। और फिर प्रसाद प्रेम से आपने पाया, और सोने गए हो भीतर, पीछे से निकल के फिर आ गए हो बाहर, ये क्या लीला कर रहे हो आज? जयदेव महाप्रभु बोले मैं पंक्ति लिखने आया था। बोले हाँ, कहाँ है? गीत गोविंद काव्य। बोले वो वहीं जहां आप रखते हैं वहीं रखा है। तुरंत दौड़ करके गए, और जैसे ही उस पंक्ति को देखा, जिस पंक्ति को लिखने में संकोच जयदेव महाप्रभु कर रहे थे, सुंदर अक्षरों में श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से लिख करके गए। और जब अंतिम पंक्ति पढ़ी, जयति जयदेव कवि भारती, जयदेव की जय जय हो, जो भारत में ऐसा भूषण रत्न जयदेव प्रकट हुआ उसकी जय जय हो। अपने प्रति ये मान सम्मान महाप्रभु जी के द्वारा सुन करके, देख करके जयदेव जी रो पड़े। तुरंत पत्नी से बोले चलो जगन्नाथपुरी। महाप्रभु जी के सन्मुख आकर के इतना रोए, नाथ आप कितना स्नेह देते हैं, कितना प्रेम करते हैं, सर्व भावों से आपने मुझे युक्त कर दिया है। मैंने क्या दिया आपको? केवल शब्द ही तो प्रकट कर रहा हूं, इससे अधिक तो मैं कुछ करता नहीं आपके लिए। ना कभी कोई रत्न चढ़ाए हो, ना कभी कोई भेष चढ़ाया हो, ना कभी महाप्रसाद लगाया हो, ना कभी 56 भोग का कोई मनोरथ जगन्नाथपुरी में कोई विशेष उत्सव किया हो, कुछ नहीं। दूर बैठा बैठा केवल शब्द प्रस्तुत करता हूं और आप इतने प्रसन्न हो जाते हैं। जयदेव महाप्रभु को देख करके जगन्नाथ जी कहते हैं ये सबसे प्रिय भोग है मेरा, जब कोई भक्त अपने शब्द प्रकट करता है, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। इसलिए भैया ये गीत गोविंद महाकाव्य, इसको सामान्य स्तुति मत समझिएगा। ना तो शरीर के रोग दूर होंगे, ना घर परिवार के कलेश दूर होंगे। गीत गोविंद कोई हनुमान चालीसा की तरह पाठ नहीं करना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। गीत गोविंद तो प्रेम लक्षणा